सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 19 रुपए 90 पैसे पर, एक्चुअल में 19 रुपए 95 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और 5.5% की आज हमें गिरावट देखने को मिली है और गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। और क्या ये क्लोजिंग अच्छी है और कितनी बुरी है, इसके साथ साथ जो Q3 की जो एक्सटेंशन मांगा गया था उसकी एक डेट क्या होने वाली है, जरा ये देख लेते हैं। एक्शन भरने वाला है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, ये आप बात समझ लीजिए, और उल्टा 20% का सर्किट और है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत यहाँ पर जो है ना आपको वॉलेटिलिटी देखने वाली है, तैयार हो जाइए 10 दिन बाद यहाँ से। तो अभी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम आज का देखिए 3.09 करोड़, 3.09 करोड़ का वॉल्यूम है। वॉल्यूम कोई छोटा मोटा नहीं है, वॉल्यूम भी अच्छी खासा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में यहाँ पर आपको जो गिरावट है वो कोई खास गिरावट आपको नहीं दिखेगी, ये बात आप नोट कर लीजिए। आपको लग रहा होगा 5% यार, आज मार्केट भी देखिए, आज मार्केट करेक्शन कर गया और बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर आपको आज रेड में दिखाई दिए होंगे। तो एक ये बात है। क्लोजिंग आप पूछेंगे क्लोजिंग कैसे, क्लोजिंग खराब नहीं है, बिल्कुल सही है, क्लोजिंग सही है। बच गए यार, बच गए बिल्कुल। हालांकि लग रहा था कि जो गैप फिलिंग होगी ना उसके बाद तेजी आएगी, लेकिन मार्केट का जो मूड माहौल जो बिगड़ा उसके बाद तो भैया जैसे कि हर स्टॉक लाल में जाने लगे और जो स्टॉक थे भी हायर साइड वो भी लोअर साइड आ गए। तो ये आज देखने को मिला है। तो अभी आप क्वांटिटी अगर आप देखें, जो मानता है इस चीज़ को कि ऑर्डर यहाँ पर कितने लगे हुए हैं क्या है, उस हिसाब से तो ऑर्डर यहाँ पर ठीक ठाक है। 25 ऑर्डर बाई में लगे हुए हैं, 36,865 शेयर्स यहाँ पर खरीदने के लिए। तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है और यहाँ पर देखिए अच्छी बात ये हुई है कि कोई 10% या 15% की गिरावट अपने को देखने को नहीं मिली। हालांकि 5% उड़ गए, लेकिन अभी भी मोटा मोटा अगर आप देखें 17 रुपए से बेहतर तो 20 रुपए ही अभी देखने को मिल रहा है। काफ़ी लंबे वक्त से कोई रिटर्न था नहीं, चलो कुछ तो हाथ में आया, तो वो यहाँ पर 20% तो एक्चुअल में रिटर्न है ही अपने पास, ठीक है, निचले लेवल से। ये यहाँ पर सोच के चलना ही होगा, इसी हिसाब से चलिएगा। ये मत देखिए कि अरे यार 140 रुपए कहाँ पर है। अभी एक दिन में खाना नहीं खाया जा सकता है, चाहे जितना आपके सामने रख दिया जाए आप उतना ही खाओगे जितना की नीड है, सीधी सी बात है। एक बार में अगर आपको 4 पराठे दे दिए जाएंगे आप नहीं खा पाएंगे। अच्छा 4 तो बहुत छोटी बात है, 10 अगर रख दिए जाएंगे तो आप नहीं खा पाओगे, सीधी सी बात है। एक बार में नहीं खा सकते हम तेजी पूरी, एक बार में पूरी तेजी से नहीं हम डाइजेस्ट कर सकते, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ थे एक्चुअल में, ये आपका 20 रुपए 5 पैसे एक्चुअल में था, 5 पैसे, 20 रुपए 5 पैसे इसका क्लोजिंग प्राइस था, जो कि सबसे बड़ी कैंडल बनी थी जब सर्किट चेंज हुआ था। तो अभी हम उसके इर्द गिर्द यहाँ पर क्लोजिंग हुई है 19 रुपए 95 पैसे, तो कोई खराब क्लोजिंग नहीं है, हम उसके एकदम बिल्कुल सटीक पास हुए, तो ये एक अच्छी बात है। अब यहाँ पर अपने को थोड़ा सा सपोर्ट देखना है, सपोर्ट, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा वॉलेटिलिटी काफ़ी होने वाली है। हालांकि ये काफ़ी ख़राब हुआ है कि हम जो 21 रुपए के ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिल भी गई थी, लेकिन नेक्स्ट डे कुछ नहीं देखने को मिला। तो वो ना एक जो ब्रेकआउट हुआ था वो मतलब ब्रेकआउट फिजल आउट हो गया। 21 रुपए के ऊपर हम टिक नहीं पाए। हम 21 रुपए के ऊपर अगर निकलेंगे, टिकेंगे, तब जाकर यहाँ पर जो है आपको कहीं ना कहीं 26 रुपए के लेवल दिखेंगे और 26 से असली शुरुआत होगी और कठिनाई होगी 33 के आसपास, काफ़ी ज़्यादा। बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं उधर की तरफ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार हमने देख रखा है। तो अभी और उसके बाद भी यहाँ पर जो है ना अगर आप 36 क्रॉस कर गए ना तो आपके 52 तक के यहाँ पर जो है रास्ते जो है वो ओपन है स्टॉक की। लेकिन अब इवेंट्स का टाइम आ चुका है और वॉलेटिलिटी अब इंक्रीज होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये वक्त मायूस होने का नहीं है, ये वक्त है देखने का, वेट एंड वॉच का अब टाइम आ चुका है। मायूसी वाला टाइम गया, ठीक है, जितना शांत रहने तो हो चुके। अब ये टाइम यहाँ पर जो है ना कैलकुलेशन का है। अब यहाँ पर जो है ना तैयारी कर लीजिए, ये 1-2 दिन की सुस्ती और तेजी में ना अपना यहाँ पर जो है अपना कुछ नहीं होने वाला। अपने को चाहिए एक बिग मूव, ठीक है, बिग मूव चाहिए और उसके लिए हमें प्रिपेयर है। हम इसके लिए रिस्क नहीं ले रहे हैं कि ये 2-4 या 5% या 10% का हमें इधर उधर रिटर्न मिल जाए इस स्टॉक के अंदर। खासकर हमें चाहिए बिग मूव, जो कि इसकी रियल वैल्यू जो बन रही है ना उस हिसाब से हमने रिस्क को मैनेज करना सीखा है। सिंपल सी बात है। तो मेरा बस यही कहना है कि कुछ भी हो A to Z, आप अपना रिस्क मैनेज करिए, उतने ही शेयर होल्ड करो जितने की आप झेल पाए उस रिस्क को। बस इतना अगर आपने कर लिया, आगे का रास्ता तो खुद तय हो ही जाएगा। तो अभी यहाँ पर ना एक्सटेंशन मांगा गया था 40 दिन का,
देखिए ब्रांड एसोसिएट्स यहाँ पर जो है आपके ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर यहाँ पर बन गए थे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग भी होनी है, वो भी आनी है, ठीक है। 40 डे का एक्सटेंशन यहाँ पर मांगा गया था Q2 के नंबर्स के लिए, और डेट थी जब ये नोटिफिकेशन आया 15 नवंबर, यानी कि इस हिसाब से 40 दिन अगर हम ऐड कर दें तो ऑलमोस्ट अभी हमारे बन जाते हैं 25 दिसंबर को ये आपके 40 दिन का एक्सटेंशन जो है ना खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पर है, तो 40 दिन का एक्सटेंशन जो मांगा गया था वो 25 तारीख तक है। हो सकता है कि 4-5 दिन सेबी से कहने में इधर उधर लग गए हों, भाई हम 30 लेके चल लेंगे, यानी कि इस महीने के एंड तक आपके पास एक नोटिफिकेशन आना चाहिए Q2 के नंबर से रिलेटेड, और Q2 के नंबर से रिलेटेड आना चाहिए, उसकी तैयारी करना चाहिए Q3 की। Q3 आपका आएगा जनवरी फरवरी के टाइम, और Q4 आपका आएगा मई के टाइम, ठीक है। तो वो यहाँ पर रहने वाला है, तो देखते हैं अभी। तो अभी आपका यहाँ पर 25 से 30 दिसंबर के बीच में आपका Q2 के नंबर्स का कुछ भी अनाउंसमेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। एक्शन भरा पैक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, और सर्किट भी बहुत बड़ा है, एक्शन भरा पैक है, तो होने को तो काफ़ी कुछ हो सकता है इधर पर। तो ये ध्यान रखिएगा, वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए। तो उम्मीद तो यही है कि ये अपनी बुक वैल्यू तक एटलीस्ट अभी चला जाए Q2 के नंबर से पहले, ये एक अनुमान है। और अगर ऐसा वाकई में हो गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी, वाकई मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पहुंचने को पहुंच सकते हैं, ये आपको 2 दिन का जो एक गिरावट देखने को मिली है, ये कभी कभार धोखे में भी हो जाता है धोखे भी बहुत चलते हैं मार्केट के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। और अब सब कुछ सही होना है, गलत जितना होना था वो हो चुका है। कोई भी स्टॉक अपनी एक ही प्रॉब्लम को लेकर एक जगह पर नहीं रह सकता काफ़ी लंबे टाइम तक। अगर एक ही प्रॉब्लम को लेकर एक ही जगह बन रहा है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, तो वो कोई वैलिड रीज़न नहीं होता, ठीक है। अब 2 साल हमने इसी देखते देखते गुजार दी, और अभी भी चीज़ें चल रही हैं, जबकि ये बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं, तुरंत हो जानी चाहिए थी। खैर नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, बट एक ही प्रॉब्लम को लेकर ब्रैडकॉम ग्रुप या कोई भी और स्टॉक हो, एक लंबे टाइम तक एक ही जगह पर गिरता नहीं रहेगा ना उठता रहेगा। सीधी सी बात है, एक वक्त ऐसा आता है जब यहाँ पर जो है ना स्टॉक अपना मूव दिखाना स्टार्ट कर ही देता है। खैर रियल वैल्यू ना, अब तो तेजी हुई है तो नए लोग भी आए होंगे, नए लोग देख भी रहे होंगे। बहुत सारे लोगों का ये पूछना होगा कि इसकी रियल वैल्यू क्या है। आपका 2.84 का पी रेशियो चला है, अराउंड 20 कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो IT स्टॉक्स हैं वो 20 का तो बहुत ही लो पी रेशियो है। आप 29.44 के इंडस्ट्री पी की बात कर रहे हो, पहुंच चुका है। आपका 20 का पी मतलब जो है ना बहुत ही मतलब सस्ते हैं, मतलब। तो ये आप अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में, तो 140 रुपये का भाव आ जाता भैया। स्टॉक काम कर रहा है 20 रुपये पर, 140 रुपये, गिन लीजिए कितना मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगा नए लोगों का भी, अगर यहाँ पर ये होना है, ठीक है। अब इसको आंखों में चमका कर मत रखिए, 140 इसकी रियल वैल्यू है, जबकि मैंने 20 का पी लिया है, ठीक है ना। ये बात नोट करिए, तब जा करें। लेकिन उसके लिए क्या होना पड़ेगा, जो इंटरनल मैटर है उसको सुलझना पड़ेगा, सॉल्व होनी पड़ेंगी काफ़ी सारी चीज़ें, और अब टाइम आ चुका है उस चीज़ का, तो ध्यान रखिए। एंड लास्ट यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे कि एक्चुअल में हमने तेजी आई नहीं, तो हम RSI देखते नहीं है। RSI 81 पर पहुँच गया था, 80 से 81, पता है, 80 से 81 की तरफ, और वहाँ से यहाँ पर जो है ना इसके अंदर गिरावट आई है। तो ओवरबाउट जोन में पहुँच गए थे हम लोग, और हमने कभी नोट भी नहीं किया ये बात, और ये हुआ क्या, ये क्या हुआ, ये कैसे गिरावट आई, तो उसको नोट ही नहीं करे, वहीं से वो स्लिप होने लगा 81-82 के अराउंड से। तो वो चीज़ ना आप बहुत लंबे टाइम से देखी है नहीं। RSI पहले हम देखते थे, अब हम लोग देखते नहीं, क्योंकि अभी तो मूव आई ही है। खैर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो कहाँ पर होगा भाई, 1950, इसके नीचे अब क्लोजिंग नहीं होने चाहिए कुल मिलाकर। अब आप कहेंगे एक नया लेवल, नहीं, ये नया लेवल नहीं है, ये पुराना ही लेवल है।
ज़रा देखो कि यहाँ पर 5 दिन तक कंसोलिडेट किए थे, 5 दिन तक कंसोलिडेशन हुई थी 19 रुपये 50 पैसे पर, और 19 रुपये 50 पैसे क्रॉस नहीं हो पाया था, तो एक रेजिस्टेंस बन गया था। उसके बाद हमने 13 रुपये का लेवल देखा था, 12-13 रुपये का लेवल देखा था, और सॉरी 14 रुपये के आसपास का लेवल देखा था, ठीक है। तो वो 19.50 जो रेजिस्टेंस लेवल था, अब हमने उसको क्रॉस करके हायर साइड निकल गए थे। तो अब वो 19.50 क्या होगा, वो अब रेजिस्टेंस लेवल से अब वो सपोर्टिंग लेवल होगा। तो 19.40 यही मान के चलिए, 19.30 19.50 ये आपके सपोर्ट अच्छा खासा काम करेंगे। और 5 दिन यहाँ पर जो है ना, जो इधर काटे थे वो तो याद ही होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी। और भाई निचले लेवल का अनुमान लग भी नहीं रहा है, कोई रीज़न नहीं लग रहा है। अब ये बात आप समझिए, मार्केट बस वही है ना कि मार्केट भी अब धोखेबाजी हो गई उसकी, वो भी गिरने लगा है ऐसे टाइम पे जब हमारा जो लेवल है वो क्रिटिकल है। लेकिन खैर मार्केट गया इधर साइड, हम अपने आप को देखेंगे, हमारा तो 19.50 हमें दिख रहा है। और सीधी सी बात है, अब यहाँ से ज़्यादा गिरावट लगता नहीं है। बहुत लंबा टाइम हमने 16 रुपये 45 पैसे को गुजार लिया है, एक अच्छा खासा बेस, एक अच्छा खासा सपोर्ट हमने बना लिया है। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, हमें बस जो चाहिए वो चाहिए इवेंट और Q2 के नंबर्स, सिंपल सी बात। तो उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। 10 दिन की बात रह गई है, 10-15 दिन की बात है, और उसके बाद तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब दीजिए जाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।